आज मैं बात करने वाला हूँ ज़िम्मेदारी पर। ज़िम्मेदारी का मतलब कोई पुरुष या स्त्री पर बात नहीं रुकती, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी हो, यार, दोस्त, ये तुम्हारे अपने कहाँ तक हैं, ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी, राइट? 13, 14, 15 साल की उम्र में कोई दोस्ती होना या जिगरी दोस्त होना कोई दोस्ती की मिसाल नहीं है। दोस्त का मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा खून का रिश्ता न होकर के भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। दोस्ती का मतलब ये भी होता है कि दो शरीर भले ही हों लेकिन दोनों के विचार, दोनों की रहन-सहन, दोनों के काम-काज एक जैसे हों। पर क्या वाक़ई में आपने ये कभी देखा है कि दोस्ती निभाते हुए लोग कितने दिखते होंगे? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ज़िम्मेदारी आती है तभी कोई हमारा साथ नहीं होता। ज़िम्मेदारी का मतलब ही होता है कि मेरे अलावा और कोई नहीं करने वाला इस काम को, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो जो भी मुझ पर आश्रित हैं उनका पोषण नहीं होगा, उनका जीवन नहीं चलेगा। हम 13, 14, 15 या 20 साल तक बेपरवाह होकर फ्रीडम के साथ अपनी जवानी का लुत्फ़ उठाते हैं, और जब ज़िम्मेदारी की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दूसरों को कोसने लगते हैं, दोस्तों को दुश्मन मानने लगते हैं, अपनों को पराये मानने लगते हैं। क्या इसमें समझदारी नहीं थी कि हम पहले ही समझ जाते इस बात को कि मुझे मेरी ज़िम्मेदारी लेनी ही है, तो फिर मैं किसी और पर डिपेंड क्यों रहूँ? क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे पेरेंट्स हैं तो वो सब सँभाल लेंगे। वो एक एज तक हमारे साथ हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएँगे? समय ऐसे बदलता है मेरे भाई, जब समय से पहले हम कुछ नहीं बदल पाते, तो फिर समय कुछ भी बदलने नहीं देता हमें। अगर आप 25 के आस-पास के लोग हैं, मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इन रिश्ते, इन दोस्ती, इनका कितना महत्व है। मैं रिश्तों के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं दोस्तों के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब हम 13 से 20 की एज में होते हैं। तब हम इतने आज़ाद अपने को महसूस करते हैं कि यार ज़िंदगी तो यही है। बस मुझे अपनी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीने दो। हमारे पेरेंट्स, हमसे बड़े बुज़ुर्ग हमें कोई शिक्षा देते हैं, कोई बात बताते हैं तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती। क्योंकि हम सोचते हैं कि आज हमारी इंद्रियाँ, हमारे सेंसेस, हमारी ताकत जैसी है, वैसी हमेशा रहने वाली है। और कहीं न कहीं ये बात भी है कि इन बलवान और प्रबल इंद्रियों के वेग में आकर हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सँभाल लूँगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर जब होता है तब कुछ भी देखा नहीं जाता। ऑल ओवर मैं ये सीधा-सीधा कहना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी आने से पहले ही ज़िम्मेदारी लेना सीखिए। ज़िम्मेदारी आप पर थोपी जाए उससे पहले आप उसे समझें कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। इतनी तो एक ह्यूमन में अक्ल होती है और होनी भी चाहिए कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अब कोई ये सोच लेगा कि बहुत सारे पैसे कमाकर मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हुआ जा सकता हूँ। पर क्या इस बात की गारंटी है कि आप पैसे कमा पाओगे? क्योंकि जब आप बोल देते हो कि बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, तब कमा नहीं रहे होंगे, तब आप मज़े कर रहे होंगे। मैं पैसे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, और ज़िम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। और मैं 13 से 20 साल की उम्र लड़कों, लड़कियों या जो कोई भी हो, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ढूँढो कि मेरे लिए कौन-सी ज़िम्मेदारी महत्वपूर्ण है। आप ढूँढो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कौन-सी ज़िम्मेदारी ले सकूँ, चाहे वो अपने आप को सुधारने की ज़िम्मेदारी हो, पेरेंट्स की हेल्प करने की ज़िम्मेदारी हो, अपने बिज़नेस को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हो, चाहे कोई भी हो, अपना घर सँभालने की, या लड़कियों के लिए अपने माता-पिताओं की सेवा करने की ज़िम्मेदारी हो, अपने होने वाले ससुराल के लिए उन चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता बिल्ड करने की ज़िम्मेदारी हो। और वैसे भी आजकल की स्त्रियों को आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पर वो इस फ्रीडम का मतलब नहीं समझती। वो सोचती हैं कि मुझे कोई रोके-टोके ना। पर क्या आप उसका मतलब समझती हो? कोई आपको क्यों रोकता-टोकता है? किस बात के लिए रोकता-टोकता है? अपनी क्षमता के अनुसार चलो, कोई नहीं रोकेगा आपको। जब आपसे बड़ा कोई आपको रोक-टोक रहा है तो वो समझ रहा है कि आपकी क्षमता क्या है। अपने जीवन को महत्व समझो, अपनी वास्तविकता समझो, क्योंकि हम भटके हुए हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने आप में व्यवस्थित हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हम भटके हुए हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे, आने वाले फ्यूचर को अनुमान के आधार पर नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जीवन को अस्त-व्यस्त करने में तुले होंगे। जवानी की प्रबल इंद्रियों के कारण हम नशा, व्यभिचार या ऐसी पापमय स्थिति में जाते रहेंगे। इसलिए भगवद गीता पढ़ो। भगवद गीता इसलिए नहीं पढ़नी है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। भगवद गीता पहले इसलिए पढ़नी है कि मुझे अपने आप को जानना है, और जब आप अपने आप को जान जाओगे, तो भगवान को जानना इतना मुश्किल नहीं रहता। क्योंकि आत्म तत्व जो भगवान है, वही हम हैं। अर्थात क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भले ही मात्रा की दृष्टि से भगवान हमसे असीम है, हम थोड़े हैं, जैसे गुलाब जामुन। उसका एक अंश भी हमें मिठाई लगता है, या पूरा भी मिठाई लगता है। जब हम एक अंश को चख चुके होंगे, हालांकि इतना तो नहीं, पर थोड़ा पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। उसी तरह
हम जब अपने आप को, हम भगवान के अंश हैं, इस आत्म तत्व को समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको समझ जाएंगे तो हमें भगवान को समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो भगवद गीता पढ़ने पर आप अपने इसी जीवन को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हो और आने वाले जीवन को भी खूबसूरत बना सकते हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी बड़ी अच्छे ढंग से निभा सकते हो। ऑल ओवर मैं यही कहना चाहता हूँ, इस जिम्मेदारी को समझने के लिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम एक बार अध्ययन करना चाहिए। मैंने किया है, एक बार नहीं 18 बार भगवद गीता का अध्ययन किया है, 19वीं बार पढ़ रहा हूँ मैं, और इसने मुझे पग पग पर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया और दूसरों की मदद करने की भावना मेरे अंदर विकसित हुई। पहले मैं बहुत स्वार्थी था, केवल अपना सोचता था, इससे मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी। जब से मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू की तब मुझे पता चला कि दूसरों की मदद करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवद गीता का ज्ञान वितरण करना हो या किसी भी तरह से जिस परिस्थिति में उसे मदद की आवश्यकता है, उस परिस्थिति में उसकी मदद जितनी हो सके उतनी करो। दूसरों का भला करने में बहुत शक्ति है। दूसरों का भला करने में जो संतुष्टि मिलती है और उसका लाभ मिलता है, वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व में ढालिए, तब आप देखिए आपका जीवन प्रसन्नमय होगा। आप प्रसन्नता में रहेंगे, सदैव प्रसन्नता में रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर करें। हरे कृष्णा।